जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होता चला जाता है। अवचेतन मन एक जटिल रहस्यों में से एक है। इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। ब्रह्मांड ने मनुष्य के भीतर सभी शक्तियों का समावेश किया हुआ है, लेकिन उन शक्तियों को सक्रिय करना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति। यदि आपके अवचेतन मन की शक्ति सक्रिय हो जाती है तो अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम करने लगता है। अवचेतन मन के बारे में जानने से पहले हमें चेतन मन के बारे में समझना होगा। जो कार्य हम सोच समझ कर करते हैं उसे चेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन मित्रों, हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने दिमाग का कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल करता है, जो कि लगभग 5 से 10% ही है लोग, लेकिन बाकी बचा हिस्सा बेकार ही चला जाता है। मित्रों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि हमारा मन 3 तरीके का है, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मस्तिष्क हमारा 2 ही है, चेतन और अवचेतन मन। अवचेतन मन के अंदर ही आता है अचेतन मन। इसलिए यह कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि हमारा मन 3 तरीके का है। 2 भाग हैं, 10% चेतन मन और 90% अवचेतन मन। अवचेतन मन में ही कुछ भाग आता है अचेतन मन का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अवचेतन मन के अंदर ही असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। अवचेतन मन चेतन मन की हर एक बात को रिकॉर्ड करता है, चाहे वह सपने के रूप में ही क्यों ना हो। अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। आप जितनी गहराई से सोचते हैं, जितना दृढ़ संकल्प या निश्चय रखते हैं, यह उतना ही ज्यादा सक्रिय होता चला जाता है। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है, जिस पर जैसा चेतन मन से बीज बोए जाएंगे वैसा ही आने वाले समय में हमें फल मिलता है। यानी आप जैसा सोचते हैं अवचेतन मन वैसा आपको करके दिखाता है। अवचेतन मन आपका आज्ञाकारी है, यह आपके हर एक आदेश का पालन करता है। मित्रों, अवचेतन मन की शक्तियों की बात की जाए तो इसके बारे में जितना कहा जाए वह कम है, क्योंकि इसकी शक्तियां असीमित हैं। इसके जरिए आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहे हर असंभव को संभव कर सकते हैं। आप इसकी मदद से प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, इस ब्रह्मांड के द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। बस ये बात आपको दृढ़ विश्वास के साथ सोचना है। ये सोचना आपका काम नहीं है कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। यह प्रकृति का काम है और प्रकृति उसे बखूबी निभा सकता है। बस आप अपने मन पर कंट्रोल करिए। आप अपने मन पर उस सकारात्मक विचार को पहुंचा कर देखिए। आपने यह कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अकेले ही पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना डाला, कोई असंभव कार्य कर डाला। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, क्या यह जानने की कोशिश की है कि यह कैसे संभव हो पाया होगा? हम सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें स्पेशल शक्ति दी होगी, परंतु यह गलत है। ईश्वर ने हम सभी को एक ही जैसा बनाया है। हम सभी को असीम शक्तियां दी हैं, परंतु अभी तक हम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं हो पाए हैं। पर उन व्यक्तियों ने अपने अवचेतन मन की शक्तियों से यह कार्य कर दिखाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने वह सब कुछ संभव कर दिखाया है जिसे हम आज तक सोच भी नहीं पाए होंगे। और आगे भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते रहेंगे जिसके बारे में हम अभी तक सोच ही नहीं पाए हैं। असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया है। पर आपने कभी सोचा है कि सिर्फ वो ही ऐसा क्यों कर पाते हैं? सभी लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आप भी अपने लिए ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन को हमेशा के लिए सक्रिय रखने की आवश्यकता है। मित्रों, अवचेतन मन को हमेशा के लिए सक्रिय रखने के लिए आपको अपने आचार विचार पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके विचारों की सोच ही किसी कार्य के होना या न होने की मुख्य कारक होते हैं। अवचेतन मन को लंबे समय तक सक्रिय रखने के लिए 4 तथ्य कार्य करते हैं, और यही आपके अवचेतन मन तक विचारों को पहुंचाने के मुख्य स्रोत भी हैं। यदि आप इसे अपने अंदर एक्टिव कर पाते हैं, इसे जगा पाते हैं, मजबूती से इसका पालन कर पाते हैं, तो आप 100% अपनी बातों को अवचेतन मन तक पहुंचा पाएंगे। सबसे पहला तथ्य है इच्छा शक्ति। किसी कार्य को करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी होता है। इच्छा शक्ति शुरुआती पड़ाव है। दूसरा है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति यानी दृढ़ निश्चय, जो हर हाल में कार्य संपन्न करने के लिए आपको प्रेरित करती रहती है। तीसरा है भावना शक्ति।
किसी कार्य के लिए सकारात्मक भाव, अच्छी सोच हमेशा आपके मन में चलते रहना चाहिए। यही आपके कार्य की पूर्ति में सहयोगी होते हैं। और चौथा है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति यानी आत्मविश्वास, मतलब कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस। यदि आपके पास ये चारों तथ्य हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक अपने अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय रख पाएंगे, मनचाहा जीवन जी पाएंगे, बेहतर परिणाम पा पाएंगे। चेतन मन के बारे में ये तो हम सभी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल रोज की दिनचर्या में किया जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, बोलना, भोजन करना। ये सारे कार्य चेतन मन के ही हैं। मित्रों, हमारे अंदर जो सबसे मजबूत और सबसे असीम शक्तियों का केंद्र है वह है अवचेतन मन, जो कि हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। अवचेतन मन से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब मनचाहा काम, मनचाही तरक्की, मनचाही जीवन शैली, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत आपको गुजरना होगा। अगर आप रोज ये बातें अपने बच्चों के मन में छोटे से ही डाल दें कि वे बहुत कमजोर हैं और वो साइकिल नहीं चला सकते, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये भावनाएं आ जाएंगी कि वो दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है। वो लोगों से खुद को इतना ज्यादा कंपेयर करेगा और खुद को कमजोर महसूस करना शुरू कर देगा। कभी भी वो साइकिल नहीं चला पाएगा। उसका चेतन मन इस बात को स्वीकार कर लेगा कि वह कभी साइकिल नहीं चला सकता है और वो चीजें उसके जीवन में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। बच्चा उस साइकिल चलाने से हमेशा डरेगा, उससे दूर भागेगा। फिर वह कार्य उसके जीवन में कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, हम उसे आकर्षित करते हैं। हमारे शब्दों और हमारे भावनाओं की एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो हमारे दिमाग से निकलकर इस प्रकृति की ओर जाती है और वह संदेश देती है कि यह काम होना है या नहीं होना है। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो प्रकृति आपको निगेटिव रिजल्ट ही देती है। बस फिर क्या, प्रकृति उस कार्य को वास्तविकता में लाने में जुट जाती है। वह चीजें आपके लिए सच होने लगती हैं। परंतु इसके लिए आपको सकारात्मक सोचना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा। अगर आपके मन में 2% भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो आपकी सारी सकारात्मक सोच कोई मूल्य नहीं रखते हैं। मित्रों, चेतन मन को जगाने के बहुत सारे योग हैं, पर इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। आप अपने सोच के माध्यम से हर वक्त इस प्रकृति को संदेश भेजते रहते हैं और वैसे ही रिजल्ट आपको वापस मिलते रहते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और खुश रहें। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो प्रकृति आपकी सकारात्मकता को अनुभव कर लेती है और उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देती है। मित्रों, नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए जो सबसे जरूरी और सबसे अच्छा तरीका है वह है ध्यान करना। ध्यान आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरीके से केंद्रित हो पाते हैं। ध्यान आपके तन और मन दोनों को शांति प्रदान करता है, जिससे फालतू के विचारों का आपके मस्तिष्क में आगमन नहीं हो पाता और सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता रहता है। सकारात्मक विचारों के लिए आप रात में सोने से पहले सकारात्मक विचारों को मन में दोहराएं और उसे विजुलाइज करने की आदत डालें। आप सोने से पहले लेटे लेटे या ध्यान मुद्रा में बैठकर विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। अगर आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक कैसे की जाती है नहीं पता तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अपने मन के कार्यों और शक्तियों की मदद से अपने जीवन में सुख, शांति और ढेर सारी सफलता कैसे पाएं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं।